तो शुरू अमित शाह से ही करते हैं, क्योंकि चारक कहे जाते हैं भाजपा के और मोदी के। तो इनकी भी देख ले कि कितनी चारक की नीति है। अमित शाह से नहीं मिले मोहन भागवत, नागपुर से वापस लौट आया, बिगड़ गई बात। आप दर्शकों को 2-3 दिन से खबरें मिल रही है कि जब नितिन गडकरी ने यह कहा कि राजा को सुनने की आदत अब डाल लेनी चाहिए, नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मुझे पीएम का ऑफर है, पीएम पद का। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि अब राजा का मंत्री ही उसका साथ छोड़ करके जाने वाला है, इस्तीफा दे करके। तो भागे भागे अमित शाह नागपुर पहुंच गए थे। जब नागपुर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, सबको बिठा करके धमका दिया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यह तो दांव उल्टा पड़ गया, बगावत के सुर तो और उठने लगे। नितिन गडकरी ने यह कह दिया कि आपके मंत्री भी अब वापस इस्तीफा देने वाले हैं, आप सुनने की आदत डाल लो। और जब अमित शाह फिर दोबारा पहुंचे हैं, तब नितिन गडकरी महाराष्ट्र दौरे पे निकल गए। अमित शाह को भाव नहीं दे रहे। मोहन भागवत से मिलने का प्रयास किया तो मोहन भागवत ने इनकार कर दिया, उनके पास समय नहीं है मिलने के लिए। यह चीज भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि बगैर आरएसएस के वह जीरो है। लेकिन मोहन भागवत को, आरएसएस को भी अभी यह लग रहा है कि इन्होंने जब कहा था कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है और नजरअंदाज किया था लोकसभा चुनाव में, तो अब क्यों जरूरत है? क्योंकि अब आरएसएस संजय जोशी या वसुंधरा राज सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है, जिसका नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा है दोनों का। और संजय जोशी नागपुर आ गए हैं कि मैं ही बनूंगा अध्यक्ष। यानी कि जो 36 का आंकड़ा है, संजय जोशी का राजनीतिक कैरियर जो समाप्त किया गया, अब वह संजय जोशी नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित होने जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि वक्त बदलता है और समय का पहिया चलता रहता है, वह रुकता नहीं है। और जब वो वक्त बदलता है तो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। नरेंद्र मोदी खुद के कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो बुरे कर्म किए 10 सालों तक, जो लोगों की आह लगी है, उसी को अब उन्हें भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हैं। चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं, आंखों में खौफ, डर, कुर्सी जाने का डर, जेल जाने का डर, 50 तरह के डर है। और उस डर का नाम राहुल गांधी है। एक तरफ प्रधानमंत्री अपने रैली में यह कहता है कि कांग्रेस आई तो विकास रुक जाएगा, और एक तरफ वही राहुल गांधी कहते हैं कि अगर रोजगार चाहिए युवाओं को, यह नहीं कहते कौन आएगा कौन जाएगा। अडानी को दे सकते हैं तो इस देश को क्यों नहीं? इन्होंने जो उद्योगपतियों को दिया हुआ मैं हरियाणा को दूंगा, इस देश को दूंगा। किसानों का हक जो छीना है वह मैं किसानों को दूंगा, यह चीजें कहते हुए नजर आते हैं। जब वह दर्द सुनाते हुए नजर आते हैं कि जो हरियाणा के लोग अमेरिका गए और जिनसे जाकर के राहुल गांधी मिले, राहुल गांधी मिलने के बाद उनके दर्द को बताया, उनके घर गए और उनके बच्चों से बात कराया। तो प्रधानमंत्री भी अपने रैली में कहते हैं, मैं गया अमेरिका तो आपको पता है मुझे स्वागत करने के लिए हरियाणा के लोग खड़े हुए थे, और मैं किससे किससे मिला? बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिला। घूमने का शौक तो है प्रधानमंत्री को, लेकिन गुजरात से लोग भेजे गए थे मोदी मोदी करने के लिए। कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और इस देश के टैक्स के पैसे को अमेरिका में जाके सभाएं करके लुटा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। उनको पूछने कोई नहीं आ रहा है, बुला करके पूछवाया जा रहा है। और राहुल गांधी को बुलाना नहीं पड़ रहा है, अपने आप फिजा बदल रही है। हरियाणा में यह देखा गया
कि हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दो रैलियां हो गई और लोग नदारद थे। दूसरी रैली में तकरीबन 8 से 10 हजार के आसपास लोग आए, लेकिन 22 विधानसभा की रैली थी, 22 विधानसभा के प्रत्याशी स्टेज पे हाजिर थे, तो 10,000 की भीड़, 500 भी एक रैली की भीड़ नहीं है। और राहुल गांधी की एक रैली उससे 4 गुना हो गई, तो लग रहा है ना कि फिजा बदल रही है। भाजपा के लोग भगाए जा रहे हैं गांवों से, आंखों में आंखें डाल करके विरोध कर रहे हैं लोग। जिस तरह से भाजपा ने परेशान किया है लोगों को, वह परेशानी अब खल रही है देश की जनता को। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा है, वह रोजगार को छीन लेगा। आरएसएस बिल्कुल ही अब मोदी के पक्ष में नहीं है। मोदी ने तो आरएसएस को भी समाप्त करने का कुआं खोद रखा है, खाई खोद दिया है, क्योंकि आरएसएस के प्रचारक ही भाजपा के असली प्रचार करते हैं अंदर अंदर, जो कैमरे पे नहीं आते, अंदर ही अंदर वह सारा करते हैं। और हरियाणा तो प्रयोगशाला है भाजपा का। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर तो हरियाणा में प्रचारक के रूप में काम किए हुए हैं। ऐसे में जब जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, हम मजबूत है, हमें कमजोर नहीं है, जब कमजोर थे तो जरूरत थी, तो अब आरएसएस कर रहा है हमें आपकी जरूरत नहीं है। और अमित शाह को मिलने से इंकार कर दिया, उन्हें वापस होना पड़ा बैरल। और नितिन गडकरी लगातार हमलावर है। इसका मतलब यह साफ है कि भाजपा महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। और अजित पवार ने यह कह दिया कि शरद पवार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब जिस तरह मोदी जी के साथ साथ आरएसएस समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो आरएसएस अपनी तकनीकी अपना रहा है, आरएसएस अपना पीछा छोड़ा रहा है और बयान आ रहा है कि कोई अपने आप को न भगवान समझे और ना ही अपने आप को सुपरमैन समझ ले और सुनने की आदत डाल ले। साफ है कि इशारा क्या है, साफ है नितिन गडकरी का यह कहना कि राजा सुनने की आदत डाल ले, उसके मंत्री भी साथ छोड़ने वाले हैं। इसका मतलब राहुल गांधी के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के मंत्री लोग भी हैं और सांसद भी हैं। राहुल गांधी ने सही कहा था कि भाजपा के लोग हमारे संपर्क में हैं। आज वह चीजें साफ दिख रही है। यह वजह है कि अमित शाह बार बार नागपुर जा रहे हैं और जेपी नड्डा बार बार बिहार जा रहे हैं। और बिहार से यह खत आना सिर्फ नीतीश कुमार का यह खत नहीं है, इस खत को चंद्रबाबू नायडू का भी खत समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बगैर भाजपा की कोई विसाद ही नहीं है। और यह दोनों अब कहीं ना कहीं इनसे हाथ खींचने जा रहे हैं, यह सत्य है।